हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट में प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है और मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट है, हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। src के अंदर से हो नाम से हम फोल्डर बनाते हैं। उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.js। नाउ इसके अंदर हम इनिशियल हमारा होम कंपोनेंट बना लेते हैं। ये भी सिंपल होम कंपोनेंट है, इसको हम कॉल करेंगे एंड app.js में। ये मैंने app.js में कॉल किया कंपोनेंट को। इंपोर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट को। यहाँ आप देख पा रहे हो यूआई में होम आ रहा है। अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कॉन्स्ट डेटा नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेटा में हम की वैल्यू के पेयर में नेम से ए रखते हैं और सरनेम से बी। अब ये जो डेटा है हम एज अ प्रॉप भेजेंगे हमारे होम कंपोनेंट में और हम देखेंगे कि इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करना है। तो यहाँ से हमने डेटा को एज अ प्रॉप भेज दिया है हमारे होम कंपोनेंट में। अब चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट में। होम index.js। होम के अंदर आपको प्रॉप्स गेट करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है प्रॉप्स, और उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कॉन्स्ट जिसका करली ब्रेसेस अगर आपको ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना हो तो यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स। तो यहाँ पर आपने डेटा निकाला प्रॉप्स में से, सो यू डिस्ट्रक्चर्ड द डेटा फ्रॉम द प्रॉप। उसका यूज़ कैसे करना है, आप फिर यहाँ पे डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटा डॉट नेम आपने दिया था, सो इट विल प्रिंट द नेम एंड डेटा डॉट सरनेम। सो यहाँ पे आपने डेटा को डिस्ट्रक्चर्ड करा फ्रॉम प्रॉप्स और उसके बाद आपने डेटा को दिखाया यहाँ पर नेम और सरनेम के साथ। आप यही डेटा विदाउट प्रॉप्स के भी दिखा सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉप्स में से फेच कर सकते थे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अगर डेटा लिखते तो भी वो आपको फेच करके दे देता रिजल्ट। या फिर आप डिस्ट्रक्चर प्रॉप्स में से बाद में भी कर सकते हैं। एक और मेथड आप इसी में कर सकते हैं कि जैसे आपने डेटा को फेच करा, डेटा के अंदर अगर आपको मान लीजिए नेम और सरनेम दोनों फेच करने, तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा के नेम और सरनेम दोनों फेच कर सकते हैं। उस केस में यहाँ पे आपको डेटा डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नेम एंड सरनेम आपने गेट पहले ही कर लिया है। सो यहाँ आप देखेंगे आप कि आफ्टर डिस्ट्रक्चरिंग नेम एंड सरनेम आपको ए एंड बी आपके रिजल्ट्स में दिख रहे हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते थे जो मैंने पहले आपको बताया था। प्रॉप्स की जगह आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फेच कर सकते हैं। उस केस में भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा, ए और बी। सो इस तरीके से हम रिएक्ट में डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।